हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। अब तक हमने पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस सीरीज के 3 मॉड्यूल्स देख लिए हैं। सबसे पहला मॉड्यूल था पॉइंटर्स बेसिक्स। दूसरा मॉड्यूल था हमारा पॉइंटर्स एरिथमेटिक। एंड तीसरा मॉड्यूल था हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। इन 3 मॉड्यूल्स को देखने के बाद हमने पॉइंटर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर करी थी। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चौथी मॉड्यूल में हम रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आओ रेफरेंस वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हमारे पास जो सी लैंग्वेज थी उसमें जो नॉर्मल डेटा टाइप्स होते थे उनको स्टोर करने के लिए हमने इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल बनाना है तो इंट आंसर इक्वल टू 5 लिखा, जो हम अभी तक एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। और हमें एक पॉइंटर बनाना होता था, तो हम पॉइंटर कैसे बनाते थे, इंट स्टार या इंट एस्ट्रिक और पॉइंटर का नाम और एड्रेस ऑफ आंसर अगर उसमें स्टोर करना है तो इससे क्या बन जाता है, एक पॉइंटर बन जाता है इंटीजर टाइप का, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। एंड हमने इसमें मेमोरी कॉन्सेप्ट भी देख लिया था। तो अब सी प्लस प्लस ने क्या करा, जो पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट था वो तो इनकॉर्पोरेट करा ही, साथ ही साथ पॉइंटर्स के अलावा एक रेफरेंस वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोग्रामर्स की लाइफ को इजी करने के लिए। रेफरेंस वेरिएबल करते क्या है, अगर हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना हो, मतलब सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक आंसर वेरिएबल, उसमें स्टोर कर लेते हैं 5 और इसका लेट सपोज एड्रेस होता है 4K। पॉइंटर कैसे बनता था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंटर के लिए हमें पहले तो एक और मेमोरी ब्लॉक लेना पड़ता था, उसमें स्टोर होता था हमारा 6K, लेट सपोज वो 6K लोकेशन पर बनता था और उसमें स्टोर होता था हमारा ये वाला 4K। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो ये था। लेकिन अभी हम क्या सीखने वाले हैं, अभी हम रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है, हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए पहले तो सिंटैक्स देख लेते हैं क्या लिखना पड़ता है। रेफरेंस वेरिएबल अगर हमें इंटीजर टाइप का बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, इंट एम्परसेंड, जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है लेट्स सपोज रेफ, और उसमें क्या स्टोर होगा, आंसर का रेफरेंस। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। इससे हुआ क्या, इससे इसी मेमोरी ब्लॉक पर, सेम मेमोरी ब्लॉक पर एक रेफरेंस क्रिएट हो गया, यानी इसी मेमोरी ब्लॉक को हमारा रेफरेंस वेरिएबल भी एक्सेस कर रहा है। तो हो क्या गया एक्चुअल में, जो ये 4K ब्लॉक है, 4K एड्रेस वाला ब्लॉक है, अगर हम आंसर के थ्रू एक्सेस करें तो भी हमें 5 मिलेगा, अगर हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करें तो भी हमें 5 मिलना है। तो हमने एक्चुअल में एक एलाइस क्रिएट कर दिया, इस आंसर वेरिएबल का एक दूसरा नाम दे दिया हमने, वो है रेफरेंस। तो या तो आप इस 5 को एक्सेस करो यूजिंग आंसर या फिर यूजिंग रेफरेंस, बस एक वेरिएबल को दूसरा नाम दे दिया एंड हमने अपना कॉन्सेप्ट रेफरेंस वेरिएबल का इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक्चुअल में अगर अब हम आंसर वेरिएबल को प्रिंट करें एंड रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करें तो दोनों से 5 आने वाला है, ये तो हम पता लगा चुके हैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे। और अगर मैं लेट सपोज आंसर के थ्रू चेंज लाता हूँ, लेट सपोज आंसर को 10 बना दिया, या फिर मैं रेफरेंस के थ्रू चेंज लाता हूँ, और रेफरेंस के थ्रू चेंज लाने के लिए मेरे को डायरेक्टली रेफरेंस इक्वल्स टू जो भी चेंज लाना है, रेफरेंस इक्वल टू 15, तो इसके थ्रू चेंज लाता हूँ तो भी दोनों में चेंज आ जाएगा। तो पहली लाइन की वजह से 5 का 10 हो गया यूजिंग आंसर वेरिएबल, और रेफरेंस इक्वल टू 15 लिखने से क्या हुआ, रेफरेंस भी क्योंकि इसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो 10 से ये 15 हो गया। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा आंसर को या फिर रेफरेंस को तो 15 15 प्रिंट होने वाला है, इस लाइन से 15 और 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को एड्रेस ऑफ आंसर प्रिंट करके दे दो एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंस प्रिंट करके दे दो, तो क्या आने वाला है इसका आंसर, एड्रेस ऑफ आंसर क्या है, 4K, एड्रेस ऑफ रेफरेंस क्या है, वो भी 4K है। यानी आंसर और रेफरेंस दोनों का एड्रेस सेम आने वाला है, तभी तो ये एक दूसरे के बेसिकली अलायंस बनेंगे, यानी दोनों के दोनों
सेम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने वाले दो नाम हो गए, दो वेरिएबल के नेम हो गए। या तो आप रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करो इस मेमोरी ब्लॉक को, या फिर आंसर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करो, बात सेम ही है। तो पॉइंटर्स का कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में सी प्लस प्लस ने रेफरेंस को किस तरह इम्प्लीमेंट करा होगा, वो कुछ इंटरनल पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट करा होगा। हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या रखना है अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर, कि जो भी रेफरेंस बनेगा वो सेम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर रहा होगा। यानी आप रेफरेंस को प्रिंट करो या फिर आंसर को प्रिंट करो, दोनों से आंसर जो भी उस पर पड़ा होगा, अभी के लिए 5 पड़ा था, चेंज करने के बाद 15 हो गया, तो 15 प्रिंट होने वाला है। एंड अगर एड्रेस प्रिंट करो, या तो आंसर का प्रिंट करो या रेफरेंस का प्रिंट करो, तो 4K प्रिंट होने वाला है। अब मैं आपसे बोलूं, क्या आपको ये डिक्लेरेशन में कुछ कंफ्यूजन है? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मैंने एक एड्रेस स्टोर कर लिया? नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना। याद करो, जब हम पॉइंटर बनाते थे तो यहाँ पर भी तो एस्ट्रिक लिखते थे, लेकिन ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे हम एस्ट्रिक लिखा करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम पॉइंटर में डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब तो सिंपली ये है कि हम एक पॉइंटर बना रहे हैं टू इंटीजर। तो यहाँ पर भी हमें एक नॉर्मल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने को, अपने रेफरेंस वेरिएबल से हम क्या करेंगे, जो इंटीजर टाइप का रेफरेंस होगा उसके आगे एम्परसेंड लगा देंगे। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं है। जैसे ये वाला एस्ट्रिक इनडायरेक्शन ऑपरेटर या फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं था, उसी तरह ये वाला एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं है। ये नॉर्मल बस हमें क्या बता रहे हैं, हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस रेफरेंस का नाम है रेफ, और उसमें क्या स्टोर हो रहा है, आंसर। यानी आंसर और रेफरेंस दोनों सेम ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक बार इसको कोड भी कर लेते हैं। मैंने एक आंसर वेरिएबल बनाया, उसमें 5 स्टोर कर लिया। अब मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें आंसर को स्टोर कर रहा हूँ। तो इससे हुआ क्या, दोनों के दोनों 5 और सेम ब्लॉक को एक्सेस कर रहे होंगे। तो अब मैं प्रिंट करना चाहूँ आंसर को या रेफरेंस को, और यहाँ पे हमें कोई भी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटर्स नहीं है। या फिर मैं एड्रेस ऑफ आंसर प्रिंट करूँ और साथ के साथ एड्रेस ऑफ रेफरेंस प्रिंट करूँ, तो क्या होने वाला है, एड्रेस आंसर का और रेफरेंस का दोनों सेम आएंगे, पर आंसर की खुद की वैल्यू और रेफरेंस की खुद की वैल्यू सेम आने वाली है। वो तो एक्चुअल में बस एक ही ब्लॉक को एक्सेस करने वाले दो नाम है। तो दोनों से 5 5 प्रिंट हो गया। और एड्रेस क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पर जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है वही एड्रेस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ, जो मैंने दिखाया भी था, अगर आंसर को 10 बना दो एंड देन दोबारा ये आंसर को प्रिंट करो, एंड देन रेफरेंस को 15 बना दो एंड देन दोबारा इनको प्रिंट करो, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 10 और 10 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 15 प्रिंट हो जाएगा। 10 10 15 15। अब अगर रेफरेंस में मेरे को एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं अगर लिखता हूँ रेफरेंस इक्वल्स टू रेफरेंस प्लस 10 या +1, इससे क्या होगा, पॉइंटर्स में तो हमने देखा था, जो पॉइंटर होता था अगर वो अभी 4K को पॉइंट कर रहा होता था पॉइंटर, तो उसमें +1 करने से 4K की जगह वो 4K+4, 4K4 को पॉइंट करने लगता था 4 बाइट आगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस है वो तो 5 ही स्टोर कर रहा है डायरेक्टली, या 15 ही स्टोर कर रहा है डायरेक्टली। तो अगर हम डायरेक्टली अब हम 15 में रेफरेंस के थ्रू ऐड कर देंगे, रेफरेंस को रेफरेंस +1 कर देंगे, तो ये 15 16 बन जाएगा। रेफरेंस को ऐड कर दो या आंसर को आंसर इक्वल टू +1 कर दो, सेम ही बात है। तो यहाँ पर रेफरेंस इक्वल टू रेफरेंस +1 करने से आंसर वेरिएबल में 15 का 16 हो जाएगा। 16 हो गया, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस करें, सिंटैक्स वाइज एंड लॉजिकल वाइज, पॉइंटर्स में एंड रेफरेंस में। तो यार सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है, रेफरेंस किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, रेफरेंस क्रिएट हो रहे हैं यूजिंग एम्बरसेंड सिंबल। हमने रेफरेंस क्रिएट करा है इंट एम्बरसेंड, और पॉइंटर्स कैसे क्रिएट करा था, इंट स्टार ptr, और यहाँ पर रेफरेंस। तो पहली बात तो डिक्लेयर किस तरह करना है, उसमें डिफरेंस आ गया। दूसरा पॉइंट, रेफरेंसेस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड टू अ वैलिड वेरिएबल। यानी यहाँ पर हमें ऐसी चीज करना अलाउड नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट करना और उसको इनिशियलाइज नहीं करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ये करने से आपको कंपाइल टाइम एरर आने वाला है, एक बार देख भी लेते हैं। रेफरेंस डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। एक रेफरेंस, एक REF नाम का रेफरेंस बनाया जो कि मैंने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं करा, तो ये चीज़ तो एरर आएगी। यानी रेफरेंसेस को हमें इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा किसी वैलिड वेरिएबल से। हमने एक वैलिड वेरिएबल से, दैट इज आंसर से, इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, आंसर जो है वो वेरिएबल है, क्या मैं डायरेक्टली इंट रेफरेंस REF इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ? ये भी गलत है। क्यों? जो 5 है वो कांस्टेंट है, हम किसी वेरिएबल से ही एक रेफरेंस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ आपको 5, और फिर मैं आपको कोड चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी एरर आने वाली है। क्या एरर आ गई? कैन नॉट बाइंड नॉन कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस, यानी कुछ कुछ एरर आने वाली है। उसको एरर को अभी अगर आप नहीं भी समझे हो तो कोई नहीं, आप बस ये समझ लो कि एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल कांस्टेंट को कांस्टेंट से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। एक रेफरेंस टाइप के वेरिएबल में हम कोई एक वैलिड वेरिएबल ही स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर में चाहे आप इनिशियलाइज करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अगर एक पॉइंटर बनाते हो और उसको इनिशियलाइज नहीं करते इस लाइन पर, लेकिन अगली लाइन पर आप उसको एड्रेस ऑफ आंसर दे देते हो, तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। आपने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज नहीं करा। अब जब आपने अगली लाइन में डायनेमिकली इनिशियलाइज कर दिया और अब यूज कर रहे हो पॉइंटर को एस्ट्रिक पॉइंटर से, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो 5 प्रिंट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। तो दूसरा पॉइंट ये देख लिया कि रेफरेंसेस मस्ट बी इनिशियलाइज टू अ वैलिड वेरिएबल। तीसरा पॉइंट, रेफरेंसेस कैन नॉट बी अपडेटेड टू रेफर टू अनदर वेरिएबल। और पॉइंटर्स हमने देखा था, अगर एक पॉइंटर एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो वो अपडेट करके हम उसको दूसरे वेरिएबल से पॉइंट करवा सकते हैं। यानी हम एक अगर पहले तो पॉइंटर देख लेते हैं। अगर हम एक पॉइंटर बनाएं PTR नाम का और उसमें एड्रेस ऑफ आंसर लिख दें, और कल को हम इस पॉइंटर को एड्रेस ऑफ किसी और वेरिएबल B से इनिशियलाइज कर दें, तो ऐसा करना पॉसिबल है, हमने ये देख भी रखा है। लेकिन एक रेफरेंस अगर हमने आज उसको बेसिकली आंसर से इनिशियलाइज करवा दिया, तो कल को हम रेफरेंस को ये नहीं बोल सकते कि तुम B को पॉइंट करो, अब तुम B को रेफर करने लग जाओ। ये चीज करना नॉट पॉसिबल। एक बार मैं एरर भी दिखा देता हूँ। एक बार चला कर देखते हैं, कुछ प्रिंट करके देखते हैं। और ये बेसिकली हुआ क्या, जो आंसर वेरिएबल था उसमें शोर था 5, और रेफरेंस इसी 5 को पॉइंट कर रहा था। एक दूसरा वेरिएबल था B, उसमें स्टोर था 10। तो एक्चुअली हुआ क्या, हमने रेफरेंस को उठाकर इधर नहीं लेके गए। एक्चुअली हुआ क्या है, हमने इसी रेफरेंस वेरिएबल में, यानी इसी 5 में इस B से अपडेशन कर दिया, यानी इस 5 को 10 बना दिया। तो अगर मैंने आंसर को भी प्रिंट करा है तो वो भी 10 आ रहा है। इसका मतलब हुआ क्या है, जो ये आंसर वेरिएबल है ये अपडेट हो गया। रेफरेंस इक्वल्स टू B लिखने से क्या हुआ, जो B में पड़ा था 10 वो हमारे आंसर में या फिर रेफरेंस में आ गया। हमारे खुद के मेमोरी ब्लॉक में जो आंसर या फिर रेफरेंस, दो नाम जिसको पॉइंट कर रहे थे मेमोरी ब्लॉक को, उसमें 5 की जगह 10 आ गया, क्योंकि हमने रेफरेंस इक्वल टू B लिखा। रेफरेंस इक्वल टू B लिखने से क्या नहीं हुआ, रेफरेंस इक्वल टू B लिखने से ये था आंसर, ये था B, और हमने रेफरेंस बनाया था आंसर के इक्वल करके। ये नहीं हुआ कि रेफरेंस इक्वल टू B लिखने से ये रेफरेंस उठ के अब B को पॉइंट करने लग जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। चौथा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, रेफरेंसेस कैन नॉट बी नल बट पॉइंटर्स कैन बी नल। कैन बी नल यानी हम एक पॉइंटर को नल बना सकते हैं, नल के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। अभी हमने नल पॉइंटर सीखे नहीं है, लेकिन बाद आगे अभी के लिए ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। और जिनको पता हो उनके लिए बता देता हूँ कि रेफरेंसेस कैन नॉट बी नल, यानी आप रेफरेंस को इक्वल टू नल नहीं लिख सकते।
यहाँ पे इक्वल टू नल नहीं लिखा जा सकता। नल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, अगर अब मैं इसको नल पीटीआर लिख देता हूँ तो चला के दिखाता हूँ। हाँ, अब ठीक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? इनवैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन कॉन्स्ट रेफरेंस ऑफ टाइप इंट रेफरेंस फ्रॉम अ आर वैल्यू ऑफ टाइप नल पॉइंटर। यानी कहना क्या चाह रहा है, हम किसी भी रेफरेंस को नल से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इस केस में जो पॉइंटर्स होते हैं वो बाजी मार लेते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स को हम नल से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस केस में क्योंकि हम रेफरेंस को अपडेट नहीं कर सकते किसी और वेरिएबल को रेफर करने के लिए, तो इस केस में भी पॉइंटर्स बाजी मार लेते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स को अपडेट करा जा सकता है किन्हीं और वेरिएबल्स को पॉइंट करने से। इस केस में इस लाइन की वजह से रेफरेंसेस मस्ट बी इनिशियलाइज टू वैलिड वेरिएबल और पॉइंटर्स मे और मे नॉट बी इनिशियलाइज। इस केस में हो सकता है किसी केस में हमें इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए हो, यानी हमें इनिशियलाइज करना मैंडेटरी हो, तो उस केस में रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। वरना बाकी केसेस में अगर हमें इनिशियलाइज नहीं रखना तो हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। और जो पॉइंटर्स की एप्लीकेशंस हैं वो हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में सीख रहे होंगे। तो आई होप आपको रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। रेफरेंस वेरिएबल होते क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स, एंड हाउ कैन वी यूज देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।